हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, वो 8-10 दिन पुराना है। तो ये व्लॉग मैंने शूट तो कर लिया था, लेकिन मुझे एडिट करने को नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो अभी ना सुबह में मैं उठ के मेरा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, नाश्ता नहीं हुआ है, और चाय भी मैं अभी नहीं पीती हूँ। तो अभी ये बोलने की मेरी आदत हो गई है ना, तो वैसे ही मुँह से निकल गया। तो मैंने सुबह सुबह में ना उठ के दूध पी लिया था। और अभी जो है ये जो बर्तन है ना रात के धोए हुए, तो वो मैं पहले लगा देती हूँ, ताकि मुझे कुकिंग करने में फिर से बर्तन लगेंगे ना, तो वो मतलब कि मुझे बार बार दिक्कत ना हो वहाँ से निकालने में। तो वैसे ये टोकरा ना मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि नीचे रख दे, क्योंकि मुझे ना ऊपर से लेने में और उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है खींच के लेने में। और ये मतलब जब का व्लॉग है ना, उसके बाद में जो है हम लोग मतलब डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। मैंने आपको जैसे मतलब पहले भी बताया होगा कि मुझे ना लोअर एब्डोमेन में पेन होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो वो पेन ना मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो इसी वजह से हम लोग चेकअप के लिए फिर डॉक्टर के पास गए थे। तो वैसे भी मतलब मेरी जो रूटीन चेकअप की डेट है ना, तो वो नज़दीक ही आ गई थी, तो उसी टाइम पे हम लोग गए थे। तो जब भी डॉक्टर ने चेक किया ना, तो उसके बाद में जो है उन्होंने बता दिया था कि मुझे मतलब अभी जो है कुछ भी काम नहीं करना है और बेड रेस्ट ही करना है। तो मतलब मुझे ना 5वें महीने में डॉक्टर ने पूरा मतलब बेड रेस्ट सजेस्ट कर दिया था। वो क्यों सजेस्ट किया था ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी उसका रीज़न, ताकि अगर कोई मेरी तरह प्रेग्नेंट हो तो उसको फिर ये प्रॉब्लम ना हो, और हो तो फिर मतलब समझ सके। तो वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मतलब वही एब्डोमेन में ना पेन होने की वजह से, और उसकी वजह से मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसी की वजह से वो पेन हो रहा था, और उसी की वजह से जो है डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को सजेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे रह के तो रेस्ट करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि खाना बनाओ और ख़ुद से खाओ। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी या काम नहीं करूंगी तो मेरा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, और अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो शायद मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। और बाहर से तो मतलब कितने ही दिन हम लोग खाना मंगवा मंगवा के खाएंगे ना। तो फिर इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मतलब तुम ना थोड़े दिन के लिए मतलब मायके चली जाओ रेस्ट करने के लिए। तो उसी वजह से फिर मैं ना 1 हफ़्ता जैसा पूरा मतलब मायके ही चली गई थी। तो ये व्लॉग शूट करने के बाद तो मैं मायके ही चली गई थी, और वहाँ पे पूरा मतलब मैंने रेस्ट किया था, कुछ भी काम मैंने नहीं किया था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी मुझे झुकने तक नहीं देती थी। इतना मतलब अच्छे से ख्याल रखा ना मम्मी ने कि मतलब ऐसा लगता है ना कि कितना भी कर ले मतलब, लेकिन सास जो होती है ना, वो कभी माँ के मतलब आसपास तक नहीं आ पाती है। क्योंकि मेरी सास को भी पता था कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला, और फिर मैं यहाँ पे थी ना, तो दूसरे दिन भी मैंने सारा काम खुद से किया था। तो फिर तो हस्बैंड ने बोला कि आप चले जाओ करके, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब बच्चा ही होता है। तो इस टाइम पे तो और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरी ये प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से निकल जाए, और कुछ भी मतलब ख़राब ना हो। बस आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि सब कुछ जो है ठीक हो जाए। तो इसलिए मैं फिर जो है मम्मी के घर पे चली गई थी। तो कभी कभी ना मतलब बहुत दुख भी होता है कि हम लोग जिनके साथ मतलब रहते हैं, सास ससुर के साथ में, घर वालों के साथ में, तो हम लोग पूरी मतलब लाइफ उनके लिए सब करते रहते हैं, सब मतलब उनकी सेवा करते हैं, डेली का उनका काम करते हैं। लेकिन जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो एक आध हफ्ता भी वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब बहू के लिए कुछ भी करना पता नहीं क्यों इतना बोझ सा लगने लग जाता है लोगों को। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे रहती ना, तो फिर या तो ना घर में झगड़े होते, और फिर सारा काम जो है वो मुझे ही करना पड़ता है, या तो फिर मेरी सास अगर कभी कर भी देती ना, तो वो बहुत फिर लड़ाइयाँ कर करके ही वो काम होता था। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं ये सब मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं जैनिश के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ना, तो ये सब मैं झेल चुकी थी। तो इसलिए मैं इस टाइम पे मतलब अपने दूसरे बच्चे के साथ में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो
मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी ये प्रेगनेंसी जो है वो ठीक से निकल जाए। लेकिन चाहे किसी को कितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन जब हम उनके साथ में रहते हैं और उनके लिए इतना कुछ करते हैं तो फिर हमें भी उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें तो लग ही जाती है। लेकिन अब क्या करें, छोड़ ही देना चाहिए शायद, क्योंकि नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। तो हमारे घर पे भी ऐसा ही है। तो बस वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली थी। तो यही होता है, मतलब कि जब तबीयत ठीक हो तो यहाँ पे रह के सास ससुर की सेवा करो, उनका काम करो, और जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर अपने मायके चले जाओ। सेम डिलीवरी के बाद भी होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है ना तो उसके बाद में जो भी ध्यान रखना होता है, कितना काम होता है ना, वो सारा मतलब मायके में मम्मी संभालती है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो कहते हैं कि ये क्या सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। तो मतलब किस हिसाब से बोल देते हैं ना लोग, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने ना ही कभी जैनिश को देखा है और ना ही मुझे उम्मीद है कि ये लोग मेरे दूसरे बच्चे को भी देखेंगे। यहाँ तक कि मैं तो मतलब इनके साथ में भी नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है यहाँ पे रह के, लेकिन हस्बैंड की वजह से मुझे रहना पड़ता है साथ में। और कुछ रीज़न ऐसे है कि मुझे मतलब हमें इन्हीं के साथ में रहना पड़ता है। तो शायद आप लोगों को मैं गलत लग रही हूँ, या फिर मैं अभी जो बोल रही हूँ वो आपको गलत लगेगा, लेकिन मैंने जो झेला है मैं उसी से बोल रही हूँ। और बस मुझे यही कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।